अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं तो ये संदेश यूं ही आपके सामने नहीं आया है। ये वो क्षण है जिसे ईश्वर ने खुद चुना है, आपकी आत्मा को झकझोरने, जगाने और आगे बढ़ाने के लिए। बीते दिनों में आपने कई बातें नोटिस की होंगी। मन अचानक बेचैन हो जाना, किसी जगह टिककर न रह पाना, एक अनकही बेचैनी कि अब आप वहां नहीं हैं जहां पहले थे। ये कोई संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा उस पुराने माहौल में अब फिट नहीं हो रही। जो स्थान पिछले समय में आपकी रक्षा कर रहा था, वही जगह अब छोटे कमरे की तरह महसूस हो रही है। मानो आपकी आत्मा को जितनी रोशनी चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रही, और ईश्वर आपको एक ऐसे नए वातावरण में ले जाएंगे जिसे आपके लिए पहले ही तैयार किया गया है। ये बदलाव कोई नुकसान नहीं लाएगा, ये उन्नति का रास्ता खोलने वाला परिवर्तन है। स्वर्ग ने आपके आने वाले निवास की पहले ही जांच कर ली है। एक एक कोना, एक एक दीवार, हर ऊर्जा को साफ किया गया है ताकि जब आप वहां कदम रखें तो भीतर एक अजीब सी हल्कापन, एक शांति और एक उम्मीद की नई हवा महसूस हो। वहां कोई छिपा हुआ खतरा, कोई पुरानी नकारात्मकता, कोई भारीपन आपका इंतजार नहीं कर रहा। सिर्फ शांति, सिर्फ सुरक्षा और सिर्फ दिव्य मार्गदर्शन। जिस घर में आप अभी रहते हैं उसने आपका दर्द, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी जागी हुई रातें और आपकी उम्मीदों को संभाल कर रखा है। लेकिन हर पवित्र स्थान का एक समय होता है। आपने यहाँ जितना सीखना था सब सीख लिया। अब वो जगह आपकी आत्मा को और नहीं थाम सकती। आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास, आपका धैर्य, सब ने मिलकर आपके लिए एक नया द्वार खोल दिया है। शुरू में यह बदलाव अचानक लग सकता है, लेकिन यह बदलाव डराने के लिए नहीं, ये आपको उस जीवन की ओर ले जाने के लिए है जिसे आप लंबे समय से भीतर ही भीतर बुला रहे थे। आपकी सफलता, आपकी स्पष्टता, आपकी शांति, ये सब आपके करीब हैं। बस आप पुराने वातावरण से हटकर उस जगह पहुंचे जहां आपकी ऊर्जा खिल सके। देवदूत कह रहे हैं कि आप जिस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं वो पिछले सभी अध्यायों से अलग होगा। ये वो समय है जब आप हर सुबह हल्के दिल से उठेंगे, जहां मन साफ रहेगा, जहां रातें बेचैनी में नहीं गुजरेंगी और जहां आपको महसूस होगा कि ईश्वर की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई देती है। इस बदलाव से डरने की कोई जरूरत नहीं। बदलाव तब डराता है जब वो अनजाना हो, लेकिन ये परिवर्तन अंधेरे में नहीं हो रहा, ये ईश्वर के प्रकाश में हो रहा है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, गति पर भरोसा रखें, उस राह पर भरोसा रखें जिसे आपके लिए चुना गया है। अभी भले आप पूरी तस्वीर ना देख पा रहे हों, लेकिन स्वर्ग हर टुकड़ा सही जगह पर रख रहा है। जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थीं, अचानक चलने लगेंगी। जो दुविधाएं थीं, वे साफ होंगी। जिन प्रार्थनाओं के पूरे होने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वे आपके जीवन में आकार लेने लगेंगी। ये संदेश आपको डराने या किसी अनहोनी की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं आया है। यह आपको तैयार करने आया है ताकि जब बदलाव शुरू हो तो आप घबराएं नहीं। आप जाने कि ये सब दिव्य योजना का हिस्सा है। आपको कुछ खोना नहीं है, बल्कि आपको वही मिलना है जो आपका होना चाहिए था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। और अब वो समय आ चुका है जब आपको उस जगह से आगे बढ़ना है जो अपना काम पूरा कर चुकी है, और उस नई ऊर्जा में प्रवेश करना है जहां आपका भाग्य इंतजार कर रहा है। स्वर्ग कभी भी चीजें वैसे नहीं दिखाता जैसे हम देखते हैं, लेकिन वो हर छोटी से छोटी बात को पहले ही समझ चुका होता है। जो बातें अभी तुम्हें अधूरी या उलझी लग रही हैं, वो ऊपर से देखने पर पहले ही तय कर चुकी हैं। जिस जगह पर तुम्हें ले जाया जा रहा है, वहां तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा ढूंढ रही थी, जहां तुम्हारे जख्म भरेंगे, जहां तुम्हारे सपनों को जगह मिलेगी और जहां तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जड़ पकड़ लेगा। ईश्वर धीरे से कह रहे हैं कि तुम्हारे अगले अध्याय से जुड़े लोग भी तुम्हारी ओर खिंच रहे हैं। वहां के नए चेहरे, नया माहौल, नए अवसर, सब पहले ही तुमसे जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस स्थान पर तुम पहुंचोगे, वहां तुम्हारी आत्मा को वो मिलेगा जो यहां कभी नहीं मिल सकता था। वहां कोई ऐसा है जिससे तुम्हारी मुलाकात होना तय है, कोई अवसर जो केवल उसी जमीन पर तुम्हारे लिए खुलेगा, और एक आशीर्वाद जो तुम्हारे कदम वहां रखे बिना तुम्हें मिल ही नहीं सकता था। आध्यात्मिक दुनिया अभी भी तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रही है। कई दरवाजे पीछे से बंद हो रहे हैं और सामने एक नया मार्ग धीरे धीरे आकार ले रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ चीजें बिखर रही हैं, कुछ रिश्ते दूरी बना रहे हैं, कुछ हालात भारी लग रहे हैं, तो डरो मत। महादेव जी कहते हैं कि तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम उस जगह से बाहर निकाले जा रहे हो जहां तुम्हारा ठहरना अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी बेचैनी कोई गलती नहीं, ये संकेत है कि स्वर्ग तुम्हें आगे बुला रहा है। तुम्हारे लिए एक नया स्थान सुरक्षित किया गया है, एक ऐसा वातावरण जो तुम्हारे आशीर्वादों को संभाल सके।
वहां तुम्हारी ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम खुद को किसी बोझ के बिना आगे बढ़ता हुआ पाओगे। इस बदलाव के दौरान तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जहां जरूरत होगी सहयोग आएगा, जहां रुकावटें लगेंगी रास्ते खुलेंगे। समय बिल्कुल उसी तरह सेट होगा जैसा तुम्हारे लिए सही है। तुम दबाव से नहीं बल्कि मार्गदर्शन से आगे बढ़ोगे। स्वर्ग तुम्हें अराजकता की ओर नहीं, संरेखण की ओर ले जा रहा है। तुम बाद में पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर चीज कितनी सहजता से, कितने प्रेम से और कितनी सुरक्षा के साथ घटित हुई। जब तुम पैकिंग करोगे, देवदूत साथ होंगे। जब तुम नए घर के लिए हस्ताक्षर करोगे तो वे तुम्हारे पास खड़े होंगे। और जब पहली बार तुम नए स्थान में कदम रखोगे तो तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे कोई तुम्हारे हर कदम को अपने हाथ में थामे हुए है। तुम्हारी रातें शांत होंगी, तुम्हारी सुबहें हल्की लगेंगी। तुम्हारे नए दरवाजे पर देवदूत पहरा देंगे। तुम्हें एक ऐसी गर्माहट महसूस होगी जिसे तुमने काफी समय से मिस किया है। ईश्वर बार बार कह रहे हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम पर कोई खतरा नहीं है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। ये चेतावनी नहीं, एक स्वागत संदेश है। ये वो क्षण है जब स्वर्ग तुम्हें भविष्य के लिए सही दिशा में धकेल रहा है। तुम जिस जगह जा रहे हो वो सिर्फ एक घर नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत होगी। वहां की हवा अलग महसूस होगी। वहां की खामोशी तुम्हें भारी नहीं बल्कि सुकून से भर देगी। वहां की दीवारें दर्द की यादें नहीं बल्कि नई रोशनी को समेटेंगी। वहां तुम्हें लगेगा कि तुम आखिरकार उस जगह पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, जहां तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस ले सकेगी, जहां तुम ईश्वर की उपस्थिति को बिना किसी धुंध के महसूस कर पाओगे। ये नया स्थान सिर्फ शांति नहीं देगा, ये भावनात्मक उपचार, आध्यात्मिक उन्नति, बेहतर आर्थिक अवसर और व्यक्तिगत विकास की शुरुआत होगा। तुम अपने भीतर वो चीजें खोजोगे जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। तुम समझोगे कि सही वातावरण में जाते ही जीवन कितनी तेजी से बदल सकता है। देवदूत चाहते हैं कि तुम अपना दिल शांत करो, किसी भी डर को पकड़कर मत बैठो। चिंता तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। स्वर्ग पहले से तुम्हारे हर कदम को स्थिर रखे हुए है। वो तुम्हारा हाथ पकड़े हुए है, तुम पर नजर रखे हुए है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर बदलाव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम साबित हो। जब ईश्वर कहते हैं कि इस संदेश को अनदेखा मत करो, तो वो तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये समझाने के लिए कहते हैं कि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। तुम्हारे आगे एक नया अध्याय खुल रहा है और ये अध्याय आशीर्वादों से भरा है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जैसे रास्ते बंद हो रहे हों, लोग दूर जा रहे हों या परिस्थितियां अचानक भारी हो गई हों। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया कभी भी बिना वजह कुछ नहीं करती। ये ठहराव असल में एक संकेत है कि तुम्हें उस जगह से हटाया जा रहा है जहां अब तुम्हारी आत्मा का विकास संभव नहीं है। स्वर्ग तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे नए वातावरण की ओर भेज रहा है जहां तुम्हारा दिल, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा विश्वास फिर से मजबूत हो सके। ईश्वर तुम्हें उस स्थान पर नहीं रखेंगे जहां तुम्हारी रोशनी दबती हो। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे किसी गलती की वजह से नहीं है। तुम दंडित नहीं हो रहे। दरअसल तुम्हें एक ऐसे अध्याय की ओर ले जाया जा रहा है जहां तुम्हें वो शांति, वो सुरक्षा और वो भावनात्मक राहत मिलेगी जिसके लिए तुम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे। ये वही समय है जब तुम एक नए वातावरण में कदम रखोगे। वो जगह तुम्हारी आत्मा के बोझ को हल्का करेगी। वहां तुम्हें सांस लेते समय भारीपन महसूस नहीं होगा। वहां की ऊर्जा शांत, साफ और हीलिंग होगी। स्वर्ग कहता है कि तुमने कई महीनों तक चुपचाप दर्द झेला है, वो दर्द जिसे तुमने किसी को बताया भी नहीं। तुम्हारे वो क्षण जब तुमने रातों में अकेले आंसू पोंछे, वो सुबह जब तुमने मजबूरी में मुस्कुराना सीखा, ईश्वर ने सब देखा है। अब वो सब खत्म होने वाला है। जो अनिश्चित तुम्हें दिखाई दे रहा है वो स्वर्ग की नजर में पहले ही पूरा हो चुका है। तुम्हारे लिए एक नया स्थान चुना जा चुका है, ऐसा वातावरण जो तुम्हारी ऊर्जा को रोके नहीं बल्कि बढ़ाए, जहां तुम्हारी नींद सुधरेगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा सुरक्षित महसूस करेगी। यह बदलाव किसी डर से नहीं बल्कि एक बड़े आशीर्वाद की तैयारी है। पुराने दरवाजे इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि नए दरवाजों को खुलने के लिए जगह चाहिए। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों का महत्व खत्म होता दिखाई दे रहा है उन्हें जाने दो। जिन परिस्थितियों में अब आराम नहीं मिलता उनसे बाहर निकलने दो। ये सब तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा। ये संकेत है कि तुम्हारा भाग्य आगे बढ़ रहा है। तुम्हें उस जगह बुलाया जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा आखिरकार सांस ले सकेगी।
देवदूत तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। जब तुम पैकिंग करोगे, जब तुम नए घर में दस्तखत करोगे, जब पहली बार उस नए स्थान में प्रवेश करोगे, वो हर पल मौजूद रहेंगे। तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें उस बदलाव में भी सुरक्षा का एहसास होगा जो सामान्यतः डराता है। इस बार परिवर्तन सहज होगा, बिना अराजकता, बिना संघर्ष, बिना भय। तुम बाद में पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि कैसे हर कदम तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया गया था। ईश्वर तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये संदेश कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक रीएश्योरेंस है, एक दिव्य संकेत कि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। तुम्हारे नए स्थान से जुड़े लोग भी तुम्हारी ओर खिंच रहे हैं। वो पड़ोस, वो माहौल, वो अवसर सब पहले से तैयार खड़े हैं, बस तुम्हारे पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तुम उन चक्रों से निकल रहे हो जो तुम्हें कमजोर करते थे। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना गया है, वो फुसफुसाहटें भी जिन्हें तुमने टूटे हुए मन से कही थी। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी, जब तुम्हारा विश्वास वापस अपनी जगह पर खड़ा होगा, जब तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे, स्पष्टता के साथ, शांति के साथ और उस सुरक्षा के साथ जो केवल ईश्वर दे सकता है। तुम अपने बारे में ऐसी बातें जानोगे जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम उन गुणों को पहचानोगे जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था। और जैसे ही तुम उस नए वातावरण में कदम रखोगे, जीवन पहले से बेहतर होने लगेगा, तेजी से, बिना किसी भारीपन के। स्वर्ग सिर्फ यही चाहता है कि तुम भरोसा बनाए रखो, दिल को शांत करो, अपने कदम रोकने वाली ऊर्जा को छोड़ दो। तुम्हें वहीं ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारे लिए मजबूत रखे गए हैं। और यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे दिल की थकान, तुम्हारी चुप लड़ाइयां और तुम्हारी गहरी इच्छाओं को जानता है। कुछ सुंदर आने वाला है। बस इस बार ईश्वर का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ो। वो तुम्हें बार बार ये महसूस करा रहा है कि तुम्हें बचाया गया था किसी वजह से। कुछ रिश्ते इसलिए देर से आए, कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए और कुछ जगह अचानक अजनबी लगने लगी क्योंकि वो अध्याय अब तुम्हारे लिए नहीं थे। तुम्हें उस माहौल से बाहर निकालने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। समय बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया है और तुम्हारे अगले अध्याय का रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। महादेव का संदेश साफ है। तुम्हें एक बेहतर स्थान की ओर ले जाया जा रहा है जहां जाने से तुम घबराओगे नहीं, बल्कि राहत महसूस करोगे। तुम्हें खोना कुछ नहीं है, तुम्हें कोई छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ कोई विपत्ति नहीं होने वाली। इस परिवर्तन के हर कदम पर दिव्य सुरक्षा तुम्हारे साथ है। देवदूत तो तुमसे आगे ही पहुंच चुके हैं। उन्होंने उस जगह की ऊर्जा को साफ कर दिया है, वहां का वातावरण तैयार कर दिया है और उस स्थान के चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा स्थापित कर दी है। वो कहते हैं, बदलाव से मत डरना, नई शुरुआत से मत घबराना। जिस जीवन की उम्मीद तुमने की थी वही अब तुम्हारी ओर आ रहा है। ये बदलाव अराजकता की ओर नहीं, शांति की ओर ले जाएगा। ये यात्रा संकट में नहीं, आशीर्वाद में प्रवेश कराएगी। तुम्हें खतरे की तरफ नहीं धकेला जाएगा, बल्कि ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जहां तुम सुरक्षित महसूस करो, जहां तुम्हारे कदम हल्के हों और जहां तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस ले सके। जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थीं, अचानक चलने लगेंगी। जो दुविधाएं थीं, वे साफ होंगी। जिन प्रार्थनाओं के पूरे होने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वे आपके जीवन में आकार लेने लगेंगी। ये संदेश आपको डराने या किसी अनहोनी की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं आया है। ये आपको तैयार करने आया है ताकि जब बदलाव शुरू हो तो आप घबराएं नहीं। आप जाने कि ये सब दिव्य योजना का हिस्सा है। आपको कुछ खोना नहीं है, बल्कि आपको वही मिलना है जो आपका होना चाहिए था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। और अब वो समय आ चुका है जब आपको उस जगह से आगे बढ़ना है जो अपना काम पूरा कर चुकी है और उस नई ऊर्जा में प्रवेश करना है जहां आपका भाग्य इंतजार कर रहा है। स्वर्ग कभी भी चीजें वैसे नहीं दिखाता जैसे हम देखते हैं, लेकिन वो हर छोटी से छोटी बात को पहले ही समझ चुका होता है। जो बातें अभी तुम्हें अधूरी या उलझी लग रही हैं, वो ऊपर से देखने पर पहले ही तय कर चुकी हैं। जिस जगह पर तुम्हें ले जाया जा रहा है, वहां तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा ढूंढ रही थी, जहां तुम्हारे जख्म भरेंगे, जहां तुम्हारे सपनों को जगह मिलेगी और जहां तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जड़ पकड़ लेगा। ईश्वर धीरे से कह रहे हैं कि तुम्हारे अगले अध्याय से जुड़े लोग भी तुम्हारी ओर खिंच रहे हैं। वहां के नए चेहरे, नया माहौल, नए अवसर सब पहले ही तुमसे जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस स्थान पर तुम पहुंचोगे, वहां तुम्हारी आत्मा को वो मिलेगा जो यहां कभी नहीं मिल सकता था। वहां कोई ऐसा है जिससे तुम्हारी मुलाकात होना तय है, कोई अवसर जो केवल उसी जमीन पर तुम्हारे लिए खुलेगा, और एक आशीर्वाद जो तुम्हारे कदम वहां रखे बिना तुम्हें मिल ही नहीं सकता था। आध्यात्मिक दुनिया अभी भी तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रही है। कई दरवाजे पीछे से बंद हो रहे हैं और सामने एक नया मार्ग धीरे धीरे आकार ले रहा है।
अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ चीजें बिखर रही हैं, कुछ रिश्ते दूरी बना रहे हैं, कुछ हालात भारी लग रहे हैं, तो डरो मत। महादेव जी कहते हैं कि तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम उस जगह से बाहर निकाले जा रहे हो जहां तुम्हारा ठहरना अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी बेचैनी कोई गलती नहीं, ये संकेत है कि स्वर्ग तुम्हें आगे बुला रहा है। तुम्हारे लिए एक नया स्थान सुरक्षित किया गया है, एक ऐसा वातावरण जो तुम्हारे आशीर्वादों को संभाल सके। वहां तुम्हारी ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम खुद को किसी बोझ के बिना आगे बढ़ता हुआ पाओगे। इस बदलाव के दौरान तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जहां जरूरत होगी सहयोग आएगा, जहां रुकावटें लगेंगी रास्ते खुलेंगे। समय बिल्कुल उसी तरह सेट होगा जैसा तुम्हारे लिए सही है। तुम दबाव से नहीं बल्कि मार्गदर्शन से आगे बढ़ोगे। स्वर्ग तुम्हें अराजकता की ओर नहीं, संरेखण की ओर ले जा रहा है। तुम बाद में पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर चीज कितनी सहजता से, कितने प्रेम से और कितनी सुरक्षा के साथ घटित हुई। जब तुम पैकिंग करोगे, देवदूत साथ होंगे। जब तुम नए घर के लिए हस्ताक्षर करोगे तो वे तुम्हारे पास खड़े होंगे। और जब पहली बार तुम नए स्थान में कदम रखोगे तो तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे कोई तुम्हारे हर कदम को अपने हाथ में थामे हुए है। तुम्हारी रातें शांत होंगी, तुम्हारी सुबहें हल्की लगेंगी। तुम्हारे नए दरवाजे पर देवदूत पहरा देंगे। तुम्हें एक ऐसी गर्माहट महसूस होगी जिसे तुमने काफी समय से मिस किया है। ईश्वर बार बार कह रहे हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम पर कोई खतरा नहीं है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। ये चेतावनी नहीं, एक स्वागत संदेश है। ये वो क्षण है जब स्वर्ग तुम्हें भविष्य के लिए सही दिशा में धकेल रहा है। तुम जिस जगह जा रहे हो वो सिर्फ एक घर नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत होगी। वहां की हवा अलग महसूस होगी। वहां की खामोशी तुम्हें भारी नहीं बल्कि सुकून से भर देगी। वहां की दीवारें दर्द की यादें नहीं बल्कि नई रोशनी को समेटेंगी। वहां तुम्हें लगेगा कि तुम आखिरकार उस जगह पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, जहां तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस ले सकेगी, जहां तुम ईश्वर की उपस्थिति को बिना किसी धुंध के महसूस कर पाओगे। ये नया स्थान सिर्फ शांति नहीं देगा, ये भावनात्मक उपचार, आध्यात्मिक उन्नति, बेहतर आर्थिक अवसर और व्यक्तिगत विकास की शुरुआत होगा। जहां तुम आगे रहोगे वो स्थान तुम्हारे भाग्य के साथ मेल खाएगा। तुम्हारी ऊर्जा वहां स्थिर होगी, तुम्हारा मन साफ महसूस करेगा, तुम्हारे रिश्तों में सुधार आएगा, तुम्हारे काम में वृद्धि होगी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि आखिरकार तुम्हें वो जगह मिल गई है जो तुम्हारी आत्मा को सहारा देती है। जब तुम वहां जागोगे तो हर सुबह एक ऐसी गर्माहट महसूस होगी जैसे कोई तुम्हें प्यार से थाम रहा हो। हर रात नींद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी दिव्य सुरक्षा में लिपटे हुए हो। जैसे ही तुम वहां जाओगे तुम्हारी जिंदगी बदलती नजर आएगी। तुम्हारी सोच ज्यादा शांत होगी, भावनाएं संतुलित होंगी, अंतर्ज्ञान और भी गहरा होगा और स्वर्ग के साथ तुम्हारा संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये सब अचानक नहीं हो रहा, तुम्हारी जिंदगी की हर घटना इसी पल की तैयारी कर रही थी। तुम किसी बेतरतीब जगह नहीं भेजे जा रहे, तुम्हें वहां भेजा जा रहा है जहां तुम्हारा उद्देश्य जगा रहेगा, जहां तुम्हारे भीतर की रोशनी खुलकर चमक सकेगी। तुम जिस माहौल से निकल रहे थे वहां ऐसी ऊर्जा थी जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तुम्हारे पीठ पीछे बातें होती थी, ईर्ष्या भरी निगाहें तुम्हारी ओर देखती थीं। लोग तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हारे दिल को समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से धक्का देते थे जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि इसका तुम पर कितना असर पड़ रहा है। और कुछ अदृश्य ऊर्जाएं तुम्हारी उम्मीद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तुम्हें उस जगह से निकालना जरूरी था। तुम्हारी आत्मा इतनी कीमती है कि उसे ऐसी लड़ाइयों में नहीं छोड़ा जा सकता जिन्हें तुम देख भी नहीं पा रहे थे। महादेव कहते हैं तुम आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद को जगह चाहिए, तुम्हारे चमत्कार को जगह चाहिए, तुम्हारे भविष्य को फैलने के लिए स्पेस चाहिए। तुम एक ऐसे स्थान की ओर जा रहे हो जहां तुम खिलोगे, स्वस्थ होगे, सांस लोगे, आराम करोगे और फिर से उठोगे। इस कदम के साथ नए अवसर आएंगे, नई मुलाकातें होंगी, नई प्रेरणा मिलेगी और सबसे खूबसूरत बात, इस नई शुरुआत में तुम्हें पहले जैसा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। देवदूत हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम्हारे कदम के लिए जरूरी संसाधन, सही समय, सही लोग, यहां तक कि वे बाधाएं भी जो रास्ते में आ सकती थी। दरवाजे अपने आप खुलेंगे, मदद ऐसे आएगी जैसे स्वर्ग ने भेजी हो।
चीजें सहज रूप से ठीक होंगी। भरोसा रखो, घबराओ मत, चिंता मत करो। ईश्वर हर शूत्र को पकड़कर तुम्हारा मार्ग बना रहा है। वह जानते हैं कि अचानक बदलावों ने तुम्हें पहले डराया है। वो जानते हैं कि तुम स्थिरता को लेकर सोचते रहते हो, और ये भी जानते हैं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि क्या तुम सब संभाल पाओगे। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हारे साथ चल रहा है। वह रास्ता रोशन कर रहा है। वह तुम्हें अपने संरक्षण में लेकर आगे बढ़ा रहा है। एक नया अध्याय तैयार है, और ये शुरुआत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कोमल, सुरक्षित और दिव्य होगी। वे कहते हैं कि तुम्हारे हर कदम पर दिव्य सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। महादेव का संदेश साफ है। तुम जिस स्थान की ओर बढ़ रहे हो वह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि ऐसी भूमि है जहां तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी कि हां, यही मेरा स्थान है। एक ऐसा वातावरण जो तुम्हें प्रेरणा देगा, जो तुम्हें शांति देगा, और जहां तुम ईश्वर की उपस्थिति को बहुत गहराई से महसूस करोगे। वो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय तक भारी बोझ उठाते देखा है। मन का बोझ, दिल की थकान और ऐसी जिम्मेदारियां जिन्हें तुमने अकेले संभाला। अब वो बोझ तुमसे लिया जा रहा है। अब तस्वीर बदलने वाली है। तुम्हारी कहानी का नया अध्याय खुद महादेव लिख रहे हैं। महादेव बताते हैं तुम्हारा नया घर, नया स्थान तुम्हें भावनात्मक स्थिरता देगा। वहां तुम खुद को सुरक्षित, शांत और संतुलित पाओगे। देवदूत कहते हैं कि यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि स्वर्ग चाहता है कि तुम इस परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार रहो। यह परिवर्तन तेज होगा। कई बार गति इतनी जल्दी बदल जाएगी कि तुम्हें बेचैनी महसूस होगी। लेकिन घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। देवदूत वादा करते हैं कि वे हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें सही कदम, सही निर्णय और सही समय पर सही दिशा भीतर से महसूस होगी। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम सुरक्षित महसूस करोगे।